हेलो एवरीवन, कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिफ्ट फॉर गिफ्ट का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है ट्रांसफॉर्म टू सम ट्री। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक बाइनरी ट्री दिया है जिसका रूट दिया है, जिसके अंदर n नोड्स हैं, ठीक है। और हर नोड पे या तो वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, ठीक है। हमें इस ट्री को जो दिया है इसको अपडेट करना है, इसके नोड की वैल्यूज को अपडेट करना है। कैसे अपडेट करना है कि हर नोड पे जो वैल्यू होगा ना, वो उसके लेफ्ट सब ट्री में जो वैल्यूज का सम है और उसके राइट सब ट्री में जो वैल्यूज का सम है, उन दोनों का एडिशन, मतलब टोटल सम उस नोड की अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अभी एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। और लीफ नोड्स के लिए हमें ये अपडेटेड वैल्यू 0 कर देना है, ठीक है। अब यही वाला एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा। देखो ये वाला एग्जाम्पल दिया है, अब इसको हमें अपडेट क्या करना है। जैसे एक नोड बनाते हैं, ये रूट वाला, इसकी अपडेटेड वैल्यू क्या होगी वो समझते हैं। देखो ऐसे इसकी एक नोड हमने बनाया। अब इसका अपडेटेड वैल्यू क्या होगा? इसका अपडेटेड वैल्यू होगा इसके लेफ्ट सब ट्री में जो टोटल सम है और इसके राइट सब ट्री में जो टोटल सम है, उन दोनों का एडिशन, ठीक है। इसके लेफ्ट सब ट्री का सम क्या होगा? 8 - 4, 4 बचा, -2, 2 बचा, ठीक है। 2 हो गया लेफ्ट सब ट्री का सम। राइट सब ट्री का सम क्या हो जाएगा? 6 + 7 + 5 कितना हो जाएगा? 7, 5, 12, 6, 18 हो जाएगा, ठीक है। टोटल क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? 20, यहाँ पे वैल्यू 20 होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे होगा 20, ठीक है। रूट नोड का अपडेटेड वैल्यू 20 हो जाएगा। 10 को हमें हटा देना है, मतलब करंट वैल्यू जो है उसको नहीं जोड़ना है, ठीक है। इसकी नोड की वैल्यू में, अपडेटेड वैल्यू में इसको नहीं जोड़ना है। बस उसके लेफ्ट सब ट्री का जो सम है, उसके राइट सब ट्री का जो सम है, दोनों को ऐड करके यहाँ डालना है, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में जो वैल्यू, जो नोड है, इसका कैलकुलेट करते हैं। इसके लेफ्ट में क्या वैल्यू है? -2 है, तो इसको हमें डालना नहीं है, इसको तो हमें ऐड नहीं करना है। उसके लेफ्ट में, लेफ्ट सब ट्री में वैल्यू क्या है? 8 है, ठीक है। 8 ऐड करते हैं, प्लस राइट सब ट्री में क्या वैल्यू है? -4 है, तो -4 क्या हो गया? 4, वैल्यू 4 आई, तो यहाँ पे हम 4 डाल देंगे, ठीक है। इसका अपडेटेड वैल्यू 4 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, ये जो 6 है, 6 वाला नोड है ना, इसकी अपडेटेड वैल्यू क्या होगी? इसको तो हम अपडेट नहीं, इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसके लेफ्ट में, लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू क्या है? 7 है। राइट सब ट्री का वैल्यू क्या है? 5 है। टोटल क्या हुआ? 12 हुआ। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 12। यहाँ पे हो जाएगा अपडेटेड वैल्यू 12। और बोल रखा है कि लीफ नोड का वैल्यू हमें 0 ही रख देना है। ये लीफ नोड है तो यहाँ 0 0 ही डाल देंगे, ठीक है। यहाँ चारों जगह पे 0 डाल देंगे क्योंकि ये लीफ नोड है, ठीक है। तो ये हमारा ट्री हो जाएगा, अपडेटेड ट्री। तो यही हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चीज अगर ध्यान दो, हमें किसी भी नोड का अपडेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें लेफ्ट सब ट्री का सम चाहिए और राइट सब ट्री का सम चाहिए, ठीक है। और लेफ्ट सब ट्री का सम कहाँ पे हमें मिलेगा? मान लो इस वाले नोड का हमें अपडेटेड वैल्यू फाइंड करना है, तो लेफ्ट सब ट्री का सम कहाँ मिलेगा? हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा इसके। और राइट सब ट्री का सम कहाँ मिलेगा? इसके राइट साइड में मिलेगा, है ना, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें लेफ्ट का वैल्यू चाहिए पहले, देन राइट का चाहिए, तब जाके दोनों को मिला के हमें नोड का मिलेगा, है ना। तो ये कहाँ पे होता है? लेफ्ट पहले चाहिए, देन राइट का पहले चाहिए, उसके बाद चाहिए देन खुद का चाहिए। तो ये कहाँ पे होता है? ये पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में होता है। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में सिंपल सा हमें इसमें पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल करना है। अब इसको मैं 20 वैल्यू कहाँ से आया ये करके भी देखते हैं। देखो यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 12 है, लेकिन यहाँ 20 कैसे आया? देखो इस 20 के लिए, अपडेटेड वैल्यू के लिए, ये जो है ये हमने यहाँ पे नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये वाला जो नोड है इसके लिए -2 नहीं चाहिए, लेकिन इसके पेरेंट के अपडेटेड वैल्यू के लिए तो ये -2 चाहिए ना। तो ये क्या करेगा पता है? ये 4 जो है ये खुद का, इसका अपडेटेड वैल्यू है, तो इसमें ये खुद का वैल्यू को जोड़ देगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। तो यहां से ये रिटर्न कर देगा अपने पेरेंट को अपडेटेड वैल्यू। अब अपडेटेड वैल्यू जो है और खुद का वैल्यू को जोड़ के, अपडेटेड क्या था इसका? 4 है, खुद का जोड़ के -2, यहाँ 2 रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब राइट वाले का, इसका अपडेटेड वैल्यू खुद का कितना है? 12 है, और अपडेटेड वैल्यू 12 है, और इसका खुद का वैल्यू क्या था? 6 था। तो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा? 12, 6, 18 रिटर्न कर देगा यहाँ से, ठीक है। अब यही लेफ्ट प्लस राइट, यहाँ 20 आ गया, तो यही आ रहा है।
तो यही हम करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल सा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल करेंगे, इसका अपडेटेड वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसका अपडेटेड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इस अपडेटेड वैल्यू में हम इसका जो पुराना वैल्यू था, क्या वैल्यू था, -2, इसको जोड़ के इसके पेरेंट को रिटर्न कर देंगे। इसका अपडेटेड वैल्यू जो है 12, इसका खुद का वैल्यू क्या था, 6 था, इसको जोड़ के रिटर्न कर देंगे पेरेंट को, और ये पेरेंट जो है इन दोनों को जोड़ के 20 यहाँ ऐड कर लेगा अपने पास अपडेटेड वैल्यू। ठीक है, सिंपल सा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल है। अभी कोड करते हैं तो और अच्छे समझ आएगा। कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें रिकर्सिव एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, सॉल्व करके इसको रूट पास कर देंगे। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए हम ए रिकर्सिव मेथड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व, ए रिटर्न करेगा इंट सॉल्व, इसको नोड पास कर देते हैं और ये रूट। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का बेस केस क्या होता है कि अगर रूट इक्वल्स टू नल हो जाए तो रिटर्न कर देना है 0। ठीक है, रिटर्न 0। हमें क्या करना है पोस्ट ऑर्डर में, लेफ्ट वाले को पहले कॉल कर दो, रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, सिमिलरली राइट को कॉल कर दो, रूट डॉट राइट। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट और राइट तो हमें मिल जाए। ठीक है, मान लो लेफ्ट और राइट का अपडेटेड वैल्यू हमें यहाँ मिल गया, ये अपडेटेड वैल्यू बता रहा है और यहाँ राइट का अपडेटेड वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये लेफ्ट और राइट को ऐड करके ये जो करंट नोड होगा ये उसका अपडेटेड वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम ये जो करंट नोड है इसका ओल्ड वैल्यू जो है इसको रख लेते हैं, क्योंकि इसका जो पेरेंट होगा उसको तो ओल्ड वैल्यू ही चाहिए ना। तो इसको हम क्या करेंगे, रूट डॉट इसका करंट वैल्यू जो है ओल्ड वैल्यू, मतलब ये जो करंट वैल्यू है -2 और ये 6 जो था इसको हम यहाँ डाल रहे हैं ओल्ड वैल्यू में। ठीक है, अब इसको अपडेट कर देते हैं, रूट डॉट डेटा क्या हो जाएगा, इसका अपडेटेड वैल्यू हो जाएगा लेफ्ट प्लस ये राइट। ठीक है, इसका अपडेटेड वैल्यू हो गया, ये लेफ्ट यहाँ से किया, ये 2 + 18 20 हो गया इसका अपडेटेड वैल्यू। अब ये अगर मान लो अगर ये अपने पेरेंट को रिटर्न करना होता क्या करता, ये जो अपडेटेड वैल्यू है प्लस इसका पुराना वैल्यू क्या है 10 है, ऐड करके रिटर्न कर देगा। तो ही हम करेंगे, इसका अपडेटेड वैल्यू क्या है, रूट डॉट डेटा क्या है, इसका पुराना वैल्यू क्या है, ओल्ड वैल्यू है, तो इन दोनों को सम करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ओल्ड वैल्यू प्लस ये लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, यहां से रिटर्न कर देंगे, रन करते हैं। यहां पे ये आर होगा और एक चीज यहाँ पे रूट डॉट डेटा होगा, यहाँ पे देखो डेटा बता रखा है ना, तो वही हम कर रहे हैं, रूट डॉट डेटा। ठीक है, रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।